प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जब स्वाध्याय अथवा प्रवचन करने के लिए जब हम बैठ जाते हैं, उस समय यदि मान लो अच्छी मूसलाधार यदि मान लो वर्षा होती है तो सब लोगों को प्रवचन सुनने को नहीं मिलता। उससे भी बढ़ कर के यहाँ पर वर्षा हो गई है कवि महोदय के माध्यम से। संक्षेप में आपके सामने विषय रखना चाहता हूँ। काफ़ी समय हो चुका है समयाभाव के कारण, और आप लोगों ने काफ़ी समय से भावना रखी थी और जगह जगह आकर के आप लोगों ने निवेदन भी किए, और 2016 में गुरुदेव का मंगलमय चातुर्मास इसी स्थल पर हुआ। अब पुनः वह अवसर आप लोगों को प्राप्त हो रहा है और ये आप लोगों का पुण्य का उदय ही समझना चाहिए, क्योंकि श्रमण लोग तो शहर में प्रवेश बहुत कम करते हैं, और वही हुआ है। यहाँ पर आना हुआ, जबलपुर से विहार करते हुए मुक्तागिरी पहुँचे, वहाँ पर धर्म ध्यान करते हुए कुछ समय व्यतीत किया, और वहाँ से नागपुर की ओर विहार हुआ, और ग्रीष्मकालीन समय वहाँ पर लगभग 3 महीने व्यतीत किए। उसके बाद पुनः वहाँ से विहार करते हुए लगभग 20 दिन में भोपाल आना हुआ, और चातुर्मास वर्षा योग की स्थापना तो 28 तारीख को बड़ी शांति के साथ हुई थी। कोई कोलाहल ज़्यादा नहीं था, किंतु ये 2 अगस्त को जो कल स्थापन आप लोगों ने किए हैं, बड़े उत्साह और उमंग के साथ आप लोगों ने किया है। और ये जो झग जो कर रही हैं कलश, शायद इन कलशों को देख करके भी गुरुदेव प्रसन्न हो गए होंगे। जैसा कि कवि महोदय ने कहा था, ये प्रकल्प गुरु का है और हमारा कोई प्रकल्प नहीं, किंतु उनके जितने भी प्रकल्प हैं उनको पूर्ण करने के लिए हमारा विकल्प है, और उन प्रकल्पों को पूर्ण करने के लिए मेरे अंदर प्रतिपल विकल्प उत्पन्न होता है। और जितने जल्दी से जल्दी आप लोग मिल करके गुरुदेव के जहाँ जहाँ भी प्रकल्प हैं उनको पूर्ण करने का यदि आप प्रयत्न करते हैं, और जल्दी से जल्दी जनालय को पूर्ण करके और उस जनालय में बिंब को स्थापित करते हैं, तो उतने ही जल्दी मुझे भी दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। समय ज़्यादा नहीं, दोनों समय पूर्वाह्न वेला और अपराह्न वेला में स्वाध्याय प्रारंभ कर चुके हैं। प्रातःकालीन वेला में रत्न कर्णक श्रावकाचार्य और अपराह्न वेला में समय सार का स्वाध्याय प्रारंभ किया है, और उसके माध्यम से आप लोगों को श्रावकाचार संबंधी भी ज्ञान होगा। और समय सार में कुंद देव ने जो
अध्यात्म की ओर अग्रसर होने के लिए जो मौलिक गाथाओं के माध्यम से जो चिंतन दिया है उसका भी पान करने का सौभाग्य आप लोगों को भी होगा और मुझे रिपीट करने का, दोहराने का अवसर हमें प्राप्त है। क्योंकि जितने बार शास्त्र का स्वाध्याय मनन चिंतन आदि करते हैं तो उतने ही मन में और निर्मलता निरंतर बढ़ती जाती है। हमें कोलाहल पसंद नहीं है, लेकिन कोलाहल में बैठ करके भी मुझे आनंद तो आया है। इसलिए हमने सोचा था और 5-7 मिनट यदि बोलते तो अच्छा था, क्योंकि मुझे प्रवचन कभी भी प्रारंभ कर लें, हमें कोई बाधा नहीं, समाप्त तो समय पर करना है। आगे हमारा कार्यक्रम है, आवश्यक है, प्रतिक्रमण करना है, उसके उपरांत स्थिति वंदना आदि करके सामायिक का समय होगा। ठीक 5 बज चुका है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये धार्मिक वातावरण को देख करके और जो बाहर की जनता है, जैनेतर बंधु भी आ करके इस दृश्य को देखते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में भी भावों में परिवर्तन आए बिना रह नहीं सकता। क्योंकि यह वीतरागता का ये वातावरण यह राग का नहीं है। और आज आपके सामने कविता के माध्यम से आप लोगों को बांध रखा है। किसने? हमने नहीं, ध्यान रखो, कवि महोदय ने। क्योंकि इस प्रकार की कविता के माध्यम से आपका मन बहुत एकाग्र हो जाता है। ये अलग अलग साधन हैं। ये एकाग्रता लाने के लिए जिनेंद्र भगवान के बिंब के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं तो अपने आप मन में एकाग्रता आती है, स्थिरता आती है। शास्त्र स्वाध्याय करते समय भी एकाग्रता आती है। और इस प्रकार के जो महोत्सव कहो या पर्व के दिन जो आते हैं उनमें सामूहिक रूप से धर्म ध्यान करने के लिए अवसर मिलता है। इसी प्रकार निमित्त भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के, जैसे मुकुट सप्तमी है और रक्षाबंधन है और वे 15 अगस्त को लेकर के भी निवेदन किया है। स्वतंत्रता को लेकर के महाराज आपको कुछ बोलना है। इस प्रकार के नैमित्तिक जो भी प्रसंग आते हैं उन अवसरों पर हम समय समय पर आप लोगों के सामने आगम के माध्यम से जितना बन सके उतना कहने का पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आगम का कोई अंत नहीं है और गुरुदेव ने जो पाया है उसका अनंतवा अंश भी हम पालें तो निश्चित रूप से भविष्य हमारा उज्जवल हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां मंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय।